अभी अब्दुल्ला सिटी की हम साइड पे खड़े हैं। मेन वहाँ से हमारी इंट्रेंस शुरू होती है, जहाँ से अभी हम इंटर में, जहाँ पे कैटल फाउंटेन लगा हुआ है, वहाँ से हम इंटर करते हैं। तो वहाँ से मेन रोड से 4.7 किलोमीटर पीछे तक रकबा हमारे पास आता है। शुरू में कमर्शियल है, देन रेजिडेंशियल, कमर्शियल मिक्स है, एंड पे हमारे पास फार्म हाउस आते हैं। कमर्शियल में हमारे पास कैटेगरी 3 मरला, 8 मरला और 1 कनाल की है। रेजिडेंशियल में 3.5 मरला है, 5 मरला है, 10 मरला है और 1 कनाल है। एंड ओवरसीज़ ब्लॉक हमने एक लॉन्च किया जिसमें 7 मरला की हमारे पास कटिंग मौजूद है। इसके बाद फार्म हाउसेस में 3, 5, 8 और 16 कनाल है। अब कौन सी कैटेगरी कहाँ पे आ रही है, कौन से ब्लॉक में आ रही है और अंदर से अब्दुल्ला सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको वो मुख्तसर से बता देता हूँ। मेन रोड से आप इंटर करते हैं, सबसे पहले आजकल का जो मेन एक फैक्टर है, इशू है, वो है रोड्स का। रोड का इशू ये है कि रोड छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, रोड्स होती हैं। शुरू में अगर एक गली में 20 घर हैं ना, 20 प्लॉट हैं, तो वो प्लॉट हैं, उसमें अगर 15 फुट की गली है तो बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि वो प्लॉट की हदूद तक ठीक है। जब वो 20 प्लॉट कन्वर्ट होते हैं घरों में, 20 5-7 साल बाद वो 20 के 20 बनते हैं, तब लोगों को रियलाइज़ होता है कि यार ये तो बहुत छोटा है, रश पड़ जाता है। हमने क्या किया हुआ है कि हमने 15, 18, 20 नहीं, हमने 40 फुट की गली छोड़ी है। ठीक है, 40 फुट की गली है जिसमें सीवरेज सिस्टम अंडरग्राउंड है, इलेक्ट्रिफिकेशन वायरिंग सारी अंडरग्राउंड है, ओपन इसमें कोई कुछ चीज़ नहीं है, सारा कुछ अंडरग्राउंड है, कंप्लीट आपको 40 फुट मिलेगी। अब 40 फुट के बाद जिसमें आपका घर है वो 40 फुट गली है। उसके बाद आपने जिस रोड पे, जिसको सब रोड कहते हैं, सब रोड जो है वो हमारा 120 फुट का है। 120 फुट में 100 फुट जो है वो आने जाने के लिए यूज़ होगा और 10-10 फुट के ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ्स होंगे। देन मेन बुलेवार्ड आती है किसी भी सोसाइटी का, जो एक्सप्रेस वे होता है। जैसे हमारा एक्सप्रेस वे अब्दुल्ला सिटी है, मेन रोड से शुरू होकर टिल दी एंड 4.7 किलोमीटर पीछे तक हमारा वो एक्सप्रेस वे जाएगा अब्दुल्ला सिटी। वो हमारा होगा 300 फुट का। अब 300 फुट का कैसे होगा कि 100 फुट जाने के लिए यूटिलाइज होगा, 100 फुट आने के लिए, और उसके बीच में साइडों पे 50-50 फुट हमने दिया है कमर्शियल की पार्किंग को एंड सर्विस रोड को। टोटल ये मिला के 300 फुट की एक्सप्रेस वे मेन रोड से 4.7 किलोमीटर पीछे तक हमने ये बनाना है। अच्छा, इसके बाद ये आते हैं रोड से एंटर करते हैं राइट साइड पे, जिस वक्त अभी हम यहाँ खड़े हैं, इसको हम कहते हैं अजीज़ ब्लॉक, जिसका पोजीशन हम सून ही चंद एक महीने में हम पोजीशन अनाउंस करके हैंड ओवर करेंगे। ये इसमें हम कैश पे प्लॉट देते हैं, इसमें सारी कैटेगरीज मौजूद हैं, कमर्शियल की भी और रेजिडेंशियल की भी। जो बंदा कैश पे पेमेंट करता है, यहाँ हम उनको फौरी जो है तो उनके नाम पे इंतकाल वगैरह ट्रांसफ़र करके उनको हम पोजीशन दे देते हैं। 1 महीने का प्रोसेस होता है टोटल। इस पे आप अपनी कंस्ट्रक्शन फिर शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद राइट साइड पे ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है नीचे, ये हमारा कायद ब्लॉक है। कायद ब्लॉक में हमारे पास सेम कैटेगरी के प्लॉट उधर भी हैं, फ़र्क सिर्फ ये कैश का एरिया है, वो इंस्टॉलमेंट का है। अगर आप कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेंगे तो आपको इस वक्त वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कायद ब्लॉक के बिल्कुल सामने ही मेन बुलेवार्ड में, वहाँ से शुरू होकर ये मेन 300 फुट की बुलेवार्ड चल रही है। रोड के उस तरफ एग्जैक्टली ये जो एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा डिफेंस का एरिया है। डिफेंस में हमारे पास बड़े प्लॉट हैं, कनाल के और 2 कनाल के। जहाँ ये ख़त्म होता है इसके साथ फिर हमारा इकॉनमी ब्लॉक है, एग्जैक्टली वो पॉइंट है उसका, उसमें 3.5 मरला रेजिडेंशियल हैं। इसी तरह ऑनवर्ड हमारे 2-3 ब्लॉक आगे हैं, ओवरसीज़ है, एजुकेशन ब्लॉक है, हिल व्यू ब्लॉक है, ये सारे ब्लॉक हैं। एंड में जहाँ ये ब्लॉक ख़त्म होते हैं हमारे फिर फार्म हाउसेज़ हैं। अब अब्दुल्ला सिटी के अंदर कुछ चीज़ें हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा की हैं। देखें, एक सोसाइटी कोई चीज़ उठाती है तो मास्टर प्लान ही उठाता है। मास्टर प्लान अच्छा होगा तो ही लोगों को समझ आएगा और लोग यहाँ पे आके हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे और हम पे ट्रस्ट करेंगे। हमने क्या किया है कि वैसे आप देखते हैं कि बड़ी से बड़ी सोसाइटी है ना, उसमें एक पार्क होता है, एक स्कूल है, एक मस्जिद है, दैट्स इट। हमने क्या किया कि हर ब्लॉक के अंदर, छोटा है या बड़ा है, हमने 2-2, 3-3 किस्म के पार्क्स दिए हैं। जैसे फैमिलीज़ के लिए सेपरेट है, बच्चों के लिए एक स्पेशल पार्क है, यूरोपियन तर्ज पे बनाएंगे उसको। आपकी एक्सरसाइज जॉगिंग के लिए एक सेपरेट पार्क है, फैमिलीज़ के लिए अलहदा पार्क से लेके ये एंड 3-4 पार्क तक, ये सारी चीज़ें काउंट करके मेन जो चीज़ है मस्जिद है। हर ब्लॉक की अपनी मस्जिद है, हर ब्लॉक का अपना पार्क है, हर ब्लॉक का अपना एक हॉस्पिटल है छोटा लेवल का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जी कमर्शियल सेंटर, हर ब्लॉक में अपना कमर्शियल है। वैसे आप इस्लामाबाद को देख लें, ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे F सेक्टर है, 1, 2, 3, 4 सेंटर में मरकज़ है। आपको कोई भी चीज़ लेनी जानी पड़ रही है तो वो आपने गाड़ी या बाइक में ही जाना है। ये चीज़ हमने कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो किया, हमने अपना कॉन्सेप्ट बनाया कि हर बंदे को इक्वली वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज़ अवेलेबल हो, गाड़ी या बाइक पे ना जाना पड़े। अच्छा, फिर आते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स को। सिक्योरिटी कंसर्न्स, बैरियर कितना बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन उसकी बाउंड्री वॉल नहीं है।
जिसकी वजह से वहाँ पे चोरी डकैतियाँ आजकल हो रही। हमारी जहाँ जहाँ से भी कंस्ट्रक्शन होगी उसके साथ हमारी बाउंड्री वॉल गुजर रही है, ठीक है। हम अपनी बाउंड्री वॉल तामीर करेंगे और बनाएंगे। मेन हमारे साथ गेट होंगे जिसमें से 2 मेन इंटरेस्टेस होंगी, बाकी सब इंटरेस्टेस होंगी। 2 मेन इंटरेस्ट पे प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस होगा। गाड़ियाँ जो रेजिडेंट्स की हैं उनको ई टैक्स सिस्टम में अलाउ करेंगे, विदाउट एनी चेकिंग वो अंदर इन आउट करेंगी। आपके जो गेस्ट हैं इंटरकॉम के थ्रू आपसे कंफर्म किया जाएगा, अगर आप परमिट करेंगे तो बंदा अंदर आएगा, ठीक है, नहीं है तो वो नहीं आएगा। हमारा टारगेट नहीं है कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी बनाएं, हमारा टारगेट ये है कि हम छोटी लेकिन अच्छी और बेहतरीन सोसाइटी बनाएं। हमारा टारगेट हरगिज़ ये नहीं है कि हम ज़मीन ख़रीदते जाएं और कंस्ट्रक्शन ना हो, और हमारा सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट ये है कि हम जितने भी प्लॉट लॉन्च करें, जितने भी लोगों को अपने पास यहाँ बुला के उनकी इन्वेस्टमेंट कराएँ, तो उनको एक अच्छी जगह, एक स्टैंडर्ड वाली लाइफ दें और उनके बजट में दें। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे एक लेबर तबके से लेके ना और एक वीआईपी मिनिस्टर तक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको मिलेगी। उसकी वजह ये है कि हर बंदे की रेंज आपको यहाँ पे है, हर बंदा अपने हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब बात आती है कि ग्राउंड रियलिटी की। ऑब्वियसली सोसाइटियाँ यहाँ पे और भी काफ़ी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला सिटी के पास इस वक्त जितनी ज़मीन मौजूद है वो नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट डील्स हैं सारी। कोई एक मरले का भी दावेदार यहाँ पे नहीं है कि एक बंदा ये कहे कि जी अब्दुल्ला सिटी में मेरा एक मरला आती है ज़मीन, कोई इस तरह का कोई दावेदार नहीं है। जितनी ज़मीन है आसिम अजीज़ साहब इसके ओनर हैं, एक ही सिंगल ओनर हैं। कोई इसमें किसी की पार्टनरशिप, कोई इसमें शामिलात, कोई इस तरह का मसला मसाइल नहीं है। इस चीज़ की तहकीक आपको इस चीज़ से होती है कि हम आपको आपकी ज़मीन का इंतकाल देते हैं। अथेंटिसिटी जो पाकिस्तान में ज़मीन के हवाले से है वो तहसीलदार के ऑफिस से जो इंतकाल आपको मिलता है वही है, ठीक है। तो हम आपको इंतकाल तहसीलदार के ऑफिस से करा के देते हैं, इससे ऊपर कोई अथेंटिसिटी नहीं होती। बाकी पेमेंट्स का जो शेड्यूल है थ्रू बैंक्स करें, थ्रू हमारे अपने जो रीजनल हमारे ऑफिस हैं, हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिस है, आप उसमें कराते हैं या आप बैंक के थ्रू कराते हैं। आपकी पेमेंट के टिल दी एंड हर लिहाज से हम ज़िम्मेदार हैं, हम जवाबदेह हैं आपके, हम पाबंद हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आपकी पेमेंट थ्रू बैंक होती है। बैंक में अगर आप करते हैं जी पेमेंट 10 साल बाद भी अगर आप उसको तलब करते हैं तो एक बैंक की रसीद आपके पास है ना छोटी सी, तो उस पर पूरा इदारा तलब होता है, एक ना कि सिर्फ मालिक। तो बहुत ऑथेंटिक चीज़ है, एक आप थ्रू बैंक पेमेंट करें। इसके अलावा अब्दुल्ला सिटी में हमारी मज़ीद भी कोशिशें हैं, दिन रात हम लगे हुए हैं इसी चीज़ पे। हमारे मैनेजर्स हैं बाहर सर्वे पे लगे हुए हैं, जो बेहतरीन से बेहतरीन किस्म की चीज़ें वहाँ पे इस वक्त हैं। हमारी कोशिश है वहाँ से ला के उसको कॉपी करके यहाँ हम इम्प्लीमेंट कराएँ। जॉय लैंड हम बना रहे हैं 353 कनाल पे, एंड पे फार्म हाउस जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पे। उसके अंदर पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो टॉप पे इस वक्त हैं, जहाँ हम वर्ल्ड टूर जिसको कहते हैं जाते हैं देखने के लिए, उसी सेम चीज़ का इस्लामी तारीख़ात जैसे हो गई उसका रेप्लिका हम बना के उसी पार्क के अंदर। देखें 358 कनाल 353 कनाल ये बहुत बड़ा रकबा है, बनाने को इस पर हम 2-3 ब्लॉक बना सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला सिटी का एक दावा है हमेशा कि हर चीज़ को डेडिकेटेड स्पेस हमने दिया है। जैसे हम 5 महले का घर बनाते हैं ना, तो कोना बच गया यार, इधर सीढ़ी बना दो, सीढ़ी बन गई तो उसके नीचे वॉशरूम बना दो, तो घर का सत्यानाश हो गया। हमने ऐसी चीज़ कोई नहीं की, हमने डेडिकेटेड स्पेस दिया है हर चीज़ को, जिसको जितना स्पेस चाहिए था उतना दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा ज़ामिन है कि एक नई चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों से हम मुतारिफ़ कराएंगे।